औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। वैसे बाज़ चीज़ों की जो एक्सेस होती है ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मेरी भी ये जो बातें मैं ये वीडियोस पर ज़्यादा होती हैं तो मे बी बात लोगों को ये भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग में आ रहा हो, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि हर दिन हर मौके की मुनासबत से और कोई ऐसी चीज़ दूँ जिसमें कम से कम एक आध कोई जुमला जो हो ना वो किसी काम का लाजमन हो, ताकि किसी बंदे का टाइम ज़ाया ना हो, किसी बंदे का के वसाइल ज़ाया ना हो, किसी बंदे के मामलात उस तरह डिस्टर्ब ना हो। तो आज का जो मेरा बात है ना वो मैं डिफरेंट मेरे लोगों को पता होगा, मेरे दोस्तों को, मेरे अहबाब को, मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे कोलीग्स को, कि मैं 5 जिमों के ऊपर बात करता हूँ कि 5 जिम क्या हैं और इस मुल्क की बर्बादी का अल्लाह गवाह है कोई भी नहीं। ये 5 जिम है, अगर ये जिम सीधे हो जाए ये 5 जिम तो इस मुल्क की बका को कोई भी नहीं रोक सकता, इस मुल्क को अरूज पहुंचाने में कोई नहीं रोक सकता, इस मुल्क की बुनियादों को खोखला होने से बचाया जा सकता है। वो 5 जिम कौन कौन से? जिस तरह मेरी ये 5 जिम, पहला जिम है जर्नेल, दूसरा जिम है जज, तीसरा जिम है जर्नलिस्ट, चौथा जिम है जागीरदार, पांचवा जिम है जाहिल अवाम। इनमें से 4 जो हैं, 4 ये देखना, 4 ये बदबूदार हैं। क्या है ये? बदबूदार। और जो पांचवा है वो है बदबूदार तरीन, उसका नाम है जाहिल अवाम। क्यों बदबूदार तरीन है? क्योंकि वो लानती जिम है जो पहली चारों जिम को तवानाइयां फराम करता है, उनको ह्यूमन रिसोर्स फराम करता है, उनको ह्यूमन पावर फराम करता है, उनको सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन प्रोवाइड करता है। बेशक वो इंस्पायरेशन नेगेटिव वे में हो, पॉजिटिव वे की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ मैं बात करता हूँ थोड़ी सी बात में, इतनी डिटेल बात नहीं करूँगा चूँकि मेरी आज इससे मुंसलिक जो वीडियोज़ हैं तकरीबन 40-40 मिनट की बनती हैं, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगा कि मैं 10 से 12 मिनट के अंदर अपनी बात को कंप्लीट करूँ। इसलिए मैंने ये मोबाइल भी अपने पास रखा है ताकि टाइम के मुताबिक मेरी बात कंप्लीट भी हो जाए और कंपाइल भी हो जाए, ताकि हर बंदा, ये चूँकि इंतहा दर्जे की एक क्रिएटिव बात है, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि वो बात लंबी हो जाए और फिर लंबी बात होने में उसका मकसद ख़त्म हो जाता है। तो पहला जिम कौन है? जर्नेल। जर्नेल कौन होते हैं? ग्रेड 22 का एक बंदा, बाज़ उनमें से 21 ग्रेड के होते हैं और बाज़ 22 के होते हैं। जो उनमें लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं वो 21 ग्रेड में हैं, जो कोर कमांडर हैं, और जो चीफ आर्मी स्टाफ है या फिर ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो चेयरमैन है, या फ़र्ज़ कर लें जी जो अपना एयर एडमिरल है, या जो हम कह सारी अपना जो बेरिया का सरबराह एडमिरल और जो पाक फ़ज़ाइया का सरबराह है, इनको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास 22वें स्केल के ऑफिसर्स हैं। तो ये सिर्फ 22वें स्केल के मुलाजम हैं, हमारे लिए काबिल कदर हैं, हमारे लिए बाइस से फ़ख्र हैं, हमारे लिए बाइस से रश्क है। लेकिन कब? जब ये अपने उस आइन की पासदारी कर रहे हो, उस अल्फ की पासदारी कर रहे हो कि हमने अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ हमने इस चीज़ को लेकर चलना है, तो देन दे आर मोस्ट प्रीशियस फॉर अस, क्योंकि ये हमें सर्व कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन ये ना हो ना कि सीने पर बेड फोर्ड ट्रक जैसे तमों की बूछाड़ लगाए हुए कोई बंदा, वो इमरान नियाजी के चचा अब्दुल्ला नियाजी की तरह ईस्टर्न कमांड का सरबराह तो बन जाए, वो बांग्लादेश का सरबराह तो हो, लेकिन वो अपनी 90,000 फौज को भी वहां गिरफ्तार करवा कर आ जाए और इस तुरम तराजी के साथ आए कि वो अपने लिए मेडल्स का भी ऐलान करवाए, वो अपने लिए एजाजी संदों का भी ऐलान करवाए, वो अपने लिए प्लाटों का भी ऐलान करवाए। तो अल्लाह ऐसी हस्तियों से हमें बचा कर रखे। फिर ऐसी ऐसी बात है, फिर हम उसको कैसे कह सकेंगे वो हमारा जर्नैल था, जनरल आसम सलीम बाजवा, जो जब जीबी में आया एज आ जूनियर ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर की बात में नॉन कमीशन की बात नहीं कर रहा, कमीशन ऑफिसर, जूनियर मीन मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, तो उसको कहीं अपना स्कर्दू टीवी के अनाउंसर के साथ मतलब मोहब्बत होगी, उसमें कोई गुनाह की बात नहीं थी, उनकी शादी हुई,
शादी के बाद वही ग्रेड 17 की जो औरत है वो आज अमेरिका में 99 कंपनियों की मालिक है। कंपनियां मीन्स पापा जॉन्स के जो छोटी मोटी ब्रांचें हैं, 99 ब्रांचें उसकी, और मशहूर। तो फिर कैसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे मुरब्बी हो सकते हैं, ये हमारे मौसन हो सकते हैं, ये हमारे कुछ ऐसे। इसी तरह हम बात करें हाजी बाजवा की, जो जब चीफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पर प्रमोट हुए तो वो सिर्फ सादे कमर जावेद बाजवा थे। उसके बाद वो हाजी बने, हाजी के बाद वो अलहाज बने, और अलहाज बनते बनते पाकिस्तान के असासे मुड़कर आ गए कितने, $4 अरब पर, और जनाब हाजी बाजवा के असासे के $18 अरब पर। अब उसमें किसका बड़ा कसूर है? कसूर जितना जनरल बाजवा का है उससे ट्रिपल कसूर इमरान खान का है, जिसने पाकिस्तान को नीचे लाया और उसको ऊपर लाया। आप देखिए एक आम सा बंदा शाहरुख खान जो पेशावर से उठकर गया, फिल्मों में उसको नहीं रखा गया यहाँ कि तुम्हारी शक्ल ऐसी नहीं है, वो आज कितने 7 से 8 अरब डॉलर का मालिक है। और पाकिस्तान जिसकी उम्र हो चुकी है 76 बरस, इसके असासे कितने, $4 अरब। $4 अरब में से भी मेरा ख्याल है 3 से $3.5 अरब जो है वो उधार के हैं, और आधा $1 अरब जो है वो उनका अपना है। तो इसके लिए पहली जोंक जो उसको लगी, पहली जोंक, क्योंकि बात बड़ी बहुत लंबी हो जाएगी, और मैं जब बात लंबी करता हूँ वो फिर सुनने में भी मुतासर नहीं रहता। तो जो पहली जोंक लगी वो किन की है? जजों की, सारी जर्नैलों की। फिर आते हैं हम जर्नैलों को मैं पहले नंबर पर क्यों रखा, क्योंकि ये जजों को भी सुपर लीड करते हैं। फिर हम आते हैं जजों के ऊपर। अब जज तो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, जर्नैलों का तो चलो फिर कुछ उन्होंने दिया होगा, जजों ने तो इस मुल्क को कुछ भी नहीं दिया सवाए लूटने के। पाकिस्तान की तारीख में कमोबेश 25 से 26 चीफ जस्टिस गुजरे हैं, उनमें से 3 बंदों को अगर निकाल दें, 3 कौन कौन से? जस्टिस AR कार्नेलिस, जस्टिस दारा पटेल और जस्टिस राणा भगवान दास। पहला जो था वो ईसाई था, दूसरा जो था वो पारसी था, तीसरा हिंदू था। इनके अलावा मुझे किसी एक बंदे का नाम बता दें, सिंगल वन का। मैं चीफ की बात नहीं कर रहा, मैं आपको किसी भी आलिया व उज़्मा, मीन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किसी एक भी जज का मुझे बता दें जिसके पास 2 कमरे का घर हो, जिसके पास, चलो जी 2 कमरे को छोड़ें, जिसके पास 2 कनाल का घर हो, वो भी मुझे बता दें। हर एक ने अपनी सल्तनत बनाई हुई है। क्यों बनाई हुई है? जब जिंदा होते हैं तो ये लाख रुपए के होते हैं, जब मरते हैं तो 1.25 लाख के हो जाते हैं, क्योंकि जब ये रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद इनको अर्दली फ्री, कुक फ्री, 3000 यूनिट बिजली फ्री, 3000 लीटर पेट्रोल फ्री, गाड़ी फ्री, ड्राइवर फ्री, 6 से 10 बंदों की एक प्लटून जो इनकी तीमारदारी और इनके उसमें रहती है अपना कि इनको कोई मार नहीं, इनको कौन मारेगा, वो फ्री। तो ये दूसरी बड़ी जोंक है। और उसका काम क्या है? दुनिया में तकरीबन ये जो अदालती निज़ाम है ना, इसके साथ मुंसलिक ममालिक तकरीबन 170 के राउंड अबाउट है। उन 170 में से इसका नंबर लोग तो कहते हैं 139वां है, लेकिन 139वां नहीं है, आप सर्च कर लें, इनका नंबर तकरीबन 168 आता है। मतलब नीचे से ऊपर तकरीबन पहले या दूसरे नंबर पर ये बरजमान है, या ये गोल्ड मेडल लेंगे या सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल, इससे नीचे का तो ये सोच नहीं सकता ना। इनकी इतनी आला तरीन कारकर्दगी है। अब इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है? कल मैं नाश्ता कर रहा था सदर में निश्तर स्ट्रीट पर, तो वैसे तो मैं टीवी देखता नहीं हूँ, लेकिन आगे टीवी लगी हुई थी, तो एक बड़ी अनहोनी, और मैं अभी भी हंस रहा हूँ उस बात से, कि बात चली कि जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल दामद बरकातुहुल आलिया की ज़ेरे सरप्रस्ती बेंच बना है। उस बेंच में जनाब अतर मोनल्ला साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी मौजूद है, और उनके पास एक दरख्वास्त लग गई है, बेंच में समाअत क्लेम कर रही है, जो एक बंदे ने कब दायर की थी? 2014 में। कब? 2014 में। इमरान खान की पत्नी उसकी सीटों की एडजस्टमेंट, या मेरे ज़हन में वो मतलब 2014 की, इमरान खान 2014 का इलेक्टेरा का हार गया था, 2018 में वो जीत कर वो वज़ीर-ए-आज़म भी बना, 2022 में वो किस्सा पारिनी भी बन गया। तो अपील आज लग रही है, वो दरख्वास्त आज समाअत क्लेम कर रही है। मुझे बताएं ये निज़ाम है, ये फ्रॉड है? मुझे सिर्फ ये बता दें, ये निज़ाम है, ये फ्रॉड है?
तो मेरे नज़दीक तो टोटल फ्रॉड है। एज अ वकील, एज अ पब्लिस्ट, एज अ अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ये मैंने कोई दुमछला यूनिवर्सिटी से नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, लीडन यूनिवर्सिटी नेदरलैंड से, अल्हम्दुलिल्लाह नबी का सदका, नबी की उता का सदका किया हुआ है। तो यहाँ क्या ह्यूमैनिटेरियन है मुझे बताएं, यहाँ कौन सा ह्यूमैनिटेरियन है, किस ह्यूमन की बात आप करते हो? जहाँ जज 50-50 लाख में और गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं है, जहाँ चर्च जलाए जाते हैं 30 से 35, जहाँ 150 से 200 घर जलाए जाते हैं और अदालतें सोई हुई हैं। अदालत को चाहिए था वो चर्च को डिक्लेयर करता कोर्ट रूम, और वहाँ जाकर मुकदमा नशर होता, और वहाँ जितने भी ये लब्बैक के या बरेलवियत या देवबंदियत या शियत जितने भी लोग उस वाक़े में इन्वॉल्व थे, उन सबको बगैर किसी गर्ज गैयत के उनको तय किया जाता, जिन्होंने फितना फैलाया, जिन्होंने एक इस्लामी रियासत के तशख़्ख़ुस को पामाल किया। लेकिन क्या, कुछ भी नहीं है। चूँकि ये दूसरी बड़ी जोंक है। बात यहाँ ख़त्म करके आगे निकलता हूँ मैं, चूँकि बात के असर को तासीर होने वाली बात को। तीसरी बड़ी जोंक है जर्नलिस्टों की। जर्नलिस्ट कौन है? साफ़ी। और साफ़ी कौन है? साफ़ी हम किसको कहते हैं? साफ़ी वो बंदा हो, साफ़ी वो लोग हैं ये शैतान का दूसरा रूप है। जैसा शैतान ने झूठी खबर दी थी ना आदम अलैहिस्सलाम को कि हवा ने वो दाना खाया तो आप भी खा लें, और फिर क्या हुआ कि हवा भी ज़मीन पर, जनाब आदम अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पर, और शैतान भी पीछे पीछे ज़मीन पर। ठीक है, तो इनके लिए भी मलक रियाज जैसे जो है ना सौदागर, इनके लिए एक रखे हुए हैं पैकेजेस। जो छोटा साफ़ी है उसके लिए पैकेज क्या है? छोटे साफ़ी के लिए पैकेज क्या बना होता है कि छोटा साफ़ी जो होता है वो किसके ऊपर होता है अपना जी, छोटे साफ़ी को बेचा जाता है अपना 1-2 लाख के ऊपर। बड़े साफ़ी को बेचा जाता है जिसको हम कहते हैं ना कि वो एक बम्बई की ज़बान में खोखों के ऊपर, खोखा 10 लाख को वो कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद जब तीसरे की बात की, तीसरा हम किसकी बात करते हैं जी? तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं जी कि बाज़ों को खरीदा जाता है बैरियर टाउन के 10 मरले के प्लाट के ऊपर, बाज़ों को खरीदा जाता है बैरियर टाउन की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो ये तीसरी बड़ी जोंक है जिसने इस मुल्क को खोखला करके खा चुके हैं। इनमें से हर बंदा इस्तेमाल होता है। जिस तरह इमरान रियाज इस्तेमाल हुआ, जिस तरह इस्तेमाल हुआ अपना अरशद शरीफ, पहले उनको यूटिलाइज़ किया गया, और यूटिलाइज़ करने के बाद जब उनको फेंका गया तो उन्होंने कहा नहीं जी हम तो बहुत बड़े रिफार्मर थे, हमने ये किया और हमने वो किया। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं अपना चौथी जो जीम है वो किसकी आती है जी? जागीरदारों की। और जागीरदारों की जीम क्या है? जागीरदारों के अंदर ये सारे आते हैं। कौन से? यही सियासतदान, यही ब्यूरोक्रेट जो उसके बाद अपना जब ये रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट के बाद ये अपनी एक पार्टियां बना लेते हैं और पार्टियों के बाद इलेक्शन लड़ते हैं। तो इसके ऊपर बात को सिंप्लीफाई करके बात कंपाइल करता हूँ। शबर जैदी ने आज बड़ी ज़बरदस्त एक बात की है। शबर जैदी ने क्या कहा है कि जब मैं पंजा डालता था किसके ऊपर? प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर, तो बाजवा साहब उठकर आ जाते थे, क्यों कि डीएचए का कारोबार मुतासर हो गया। जब मैं पंजा डालता था जिम्मेदारी के ऊपर, तो दरेशक की क़यादत में जनूबी पंजाब के सारे ताजर जमा हो जाते थे, सारे सियासतदान। ताजर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो ताजर हैं। वो कहते हैं नहीं जी हुकूमतें तो हमारे साथ बनती हैं, हमारे पास तो 40 बंदों का एक जमघटा है। तो वो वहाँ से भी उनका बेड़ा गर्क होता था। ये चौथी बड़ी जीम है, बदबूदार जीम। और चूँकि बात लंबी हो रही है, 5वीं जीम के ऊपर बात करके मैं बात को कंपाइल करता हूँ। 5वीं जीम कौन सी है? जाहिल अवाम। ये जाहिल अवाम कौन सी है? मरियम नवाज़ ने तकरीर करनी है जलसा गाह में, और पीछे हज़ारों लाखों की तादाद में पटवारी जमा हो जाते हैं जो जाहिल अवाम से जाते हैं, जो उसके लिए ईंधन प्रोवाइड करते हैं। जब इमरान खान ने जलसा देना होता है यही गधे जाकर वहाँ जमा हो जाते हैं। जब बिलो रानी ने आकर जलसा करना होता था यही सारे गधे वहाँ जमा हो जाते हैं। जब लबैक वालों ने आकर जमा होना होता था इन सबको जमा करते हैं। और केले, वो आपने देखो ना केलों वाला जो रड़ी वाला बच्चा है उसके केले भी ये खाते हैं। जिस तरह जिन और दियो अगर खाते हैं ना, उस तरह उसके ऊपर भी हमला करते हैं। और फिर कहते हैं हम दीन के हम क्या हैं? दीन के हम ताजर हैं। पैसों के ऊपर वो लेते हैं लोगों से, मतलब ये जो पहली जीम है उनसे पैसे लेते हैं और पैसों के ऊपर उस बात को कंपाइल करते हैं जी कि वो बात होगी। तो ये बात है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये जाहिल अवाम ये हर एक के लिए अरकारा बन जाती है। कोई सियासी पार्टी हो, कोई मजहबी पार्टी हो, सब के लिए ये अरकारा बनते हैं। तो अल्लाह पाक भाके मोहम्मद व आले मोहम्मद हमें इन सब जीमों से हमें उदबरा रखे। बिलखसूस अगर 4 जीम हम नहीं हैं, 5वीं में तो हम आते हैं ना। अल्लाह में जाहिल अवाम ना हमें जाहिल बनाए
और ना जाहिलों का हमें अरकारा बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।